इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और इस वीडियो में हम लोग 6 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कहा गया है यदि m बाई ए इक्वल्स टू n बाई बी हो तो दिखाएं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ये हमें प्रमाण करना है। तो इसका प्रमाण हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा दिया गया है जिसमें कहा गया है m बाई ए इक्वल्स टू n बाई बी। इस क्वेश्चन को प्रमाण करने के लिए हम कंपोनेंट और डिविडेंडो का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम इसी तरीका से कर रहे हैं। इस तरीका से करने से ज़्यादा आसान होगा। तो ये m बाई ए इक्वल टू n बाई बी को हम k मान लेंगे। k क्या है? k का शून्य स्थिरांक है। यहाँ पे हम लिखेंगे k का शून्य स्थिरांक है, तो लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि एक अशून्य स्थिरांक है। अब हम देखते हैं कि जो m का मान अगर हम निकालते हैं तो m बराबर होगा a इंटू के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम a के, और n का जो मान निकालेंगे तो वो होगा b इंटू के, तो बन गया b के। इस तरह से हम देख रहे हैं कि m की जगह पे हम बैठाएंगे a के और n की जगह में बैठाएंगे b के, और LHS RHS को प्रमाणित कर देंगे। बस हमारा प्रमाण कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया गया है? LHS में दिया गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया LHS में। हम मान बैठाते हैं। मान किसका बैठाएंगे? m का और n का। ए और बी को कुछ नहीं करना है, तो m की जगह पे हम बैठाएंगे a के, तो a के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है, और m पे स्क्वायर होने की वजह से हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। n की जगह में क्या बैठाना है? b के बैठा देते हैं। n के ऊपर स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर लगा देते हैं, और इसमें हम सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल भीतर में हो गया है। फिर से हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसको लिख लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान हमें नहीं बैठाना है, हमें सिर्फ m और n का मान बैठाना था। तो हमने यहाँ बैठा लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस लाइन में हम लिखेंगे ए के का होल स्क्वायर, यानी ए के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे बी के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है और के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। ब्रैकेट में घेर कर रख दे रहे हैं। यहाँ भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे भी हम वैसे के वैसे उतार ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर कॉमन आएगा तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार है तो इसे भी हम दो बार लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दो बार होने की वजह से इसके ऊपर लगा देते हैं होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये LHS का सिंप्लीफिकेशन हो गया। हम RHS का सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। RHS का सिंप्लीफिकेशन जो है हम राइट साइड में यहाँ पे लाइन खींच के कर लेंगे। RHS में दिया गया है AM प्लस BN का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम, हम A को चेंज नहीं करेंगे, M और N को चेंज करेंगे। M की जगह पे A के बैठाएंगे, N की जगह में B के बैठाएंगे। तो बैठा लेते हैं। A लिखा, M की जगह पे हमें बैठाना है A के, तो A के लिख लेंगे। प्लस है, प्लस बैठाएंगे। B की जगह में B छोड़ देना है, और N की जगह में हमें बैठाना है B के बैठा देते हैं, और टोटल के ऊपर इस तरह से हमें होल स्क्वायर लिख देना है। a इंटू ए, ये बन गया ए स्क्वायर, साथ में k है, प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर बन गया, साथ में k है, लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। अब जो k अंदर से कॉमन आएगा तो k कॉमन आने से बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टोटल के ऊपर होल स्क्वायर है तो हम इसे सेकंड ब्रैकेट लगा के इस तरह से होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल लगाएंगे। अब ये जो होल स्क्वायर है ये के को भी देंगे और इस ब्रैकेट वाले को भी देंगे, तो के ऊपर हम लगा देते हैं के स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर भी हमें लगाना होगा स्क्वायर, यानी ये बन गया के स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान दें तो ये पता चलेगा कि LHS और RHS का जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आया है वो दोनों सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड, यानी 6 का 1 का प्रमाण जो है ये पूरा हो गया। तब हम स्टार्ट करेंगे 6 का 2। इसमें कहा गया है यदि a बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई हो तो दिखाएं कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये हमें प्रमाण करना है। तो सबसे पहले दिया गया जो कंडीशन है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया गया है ए बाई बी बराबर एक्स बाई वाई, इसे भी हम यहाँ पे के मान लेंगे। और के क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है, हमें यहाँ पर इसे लिख देना है कि के एक अशून्य स्थिरांक है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम ए के जगह पे हम लिख पाएंगे बी के और एक्स के जगह पे लिख पाएंगे वाई के। तो हम जहाँ भी ये देखेंगे उसकी जगह में बैठा देंगे बी के, और जहाँ भी एक्स देखेंगे उसकी जगह बैठा देंगे वाई के इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल एच एस, और एल एच एस को लिखकर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो एल एच एस में दिया गया है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में एक्स क्यूब। बस हमें इसे मान बैठाना है। ए के जगह पे हमें बैठाना है बी के, इसलिए हम यहाँ बैठा देंगे बी के, प्लस लगाना है। बी के जगह पे हमें बी ही छोड़ देना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ए के जगह पे हमें बैठाना है बी के, इसलिए हम बी के लिखेंगे, और ए के ऊपर स्क्वायर है इसलिए बी के ऊपर हमें होल स्क्वायर लगा देना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी की जगह में बी रखना है तो बी स्क्वायर के प्लेस में बी स्क्वायर ही रह गया। फिर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। एक्स की जगह पे हमें बैठाना है वाई के, तो हम यहाँ पे वाई के लिखेंगे क्योंकि एक्स का मान जो है वो वाई के है। बैठाएंगे, एक्स के ऊपर क्यूब होने की वजह से यहाँ भी हम क्यूब लगाएंगे। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पर b कॉमन आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे b कॉमन लिख के ब्रैकेट में k प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हम देखते हैं कि b का होल स्क्वायर है, यानी हम इस पे लिखेंगे b स्क्वायर और साथ में k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये y का होल क्यूब है तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे y पे क्यूब और k के ऊपर भी क्यूब। देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये b पहले से ही है। ये एक्सप्रेशन से यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आएगा, तो b स्क्वायर कॉमन आने से इस b के साथ मिलकर ये बन जाएगा b क्यूब, और यहाँ रह जाएगा k प्लस 1, यहाँ रह जाएगा k स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे y क्यूब और k क्यूब इस तरह से रह जाएगा। इस लाइन को एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। b जो था वो है ही, यहाँ से अगर हम b स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन से तो ये b स्क्वायर कॉमन निकल के इस b के साथ मल्टीप्लाई होकर b क्यूब बन जाएगा। यहाँ बचेगा k प्लस 1 और यहाँ बचेगा k स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि b स्क्वायर कॉमन निकल चुका रहेगा, और ये y क्यूब और k क्यूब को ऐसे ही लिख देना है। अब इसे हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। b क्यूब, y क्यूब और k क्यूब को एक साथ लिख देते हैं, और k प्लस 1 और k स्क्वायर प्लस 1 को ब्रैकेट में इस तरह से अलग करके लिख देते हैं। ये हमारा LHS का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिखते हैं RHS। तो RHS में दिया गया है x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a क्यूब। ठीक, हम LHS की तरह ही इसमें मान बैठाकर समाधान कर लेंगे। तो x की जगह पे हमें बैठाना है y के, तो हम बैठा लेंगे y के, और y की जगह पे हमें y छोड़ देना है क्योंकि x का मान है, y का मान नहीं दिया गया है, तो हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। फिर यहाँ पे हम सेकंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। x की जगह में हमें y के बैठाना है तो हम y के लिखेंगे, x के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम ब्रैकेट में रखकर इसे स्क्वायर बैठा देंगे, प्लस लिखेंगे y स्क्वायर के प्लेस में हमें y स्क्वायर को ही रखना है तो ऐसे रख देंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ए के जगह पे हमें बैठाना है बी के, तो हम यहाँ पे बी के लिखेंगे और ब्रैकेट में इस तरह से क्यूब लगा देंगे क्योंकि ए के ऊपर भी क्यूब है तो इसके ऊपर भी हमें क्यूब बैठाना पड़ेगा। इक्वल लगाते हैं, यहाँ से हम y कॉमन ले पाएंगे तो कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर बचेगा k प्लस 1। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y k का होल स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे लिख पाएंगे y का स्क्वायर और k का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर बी के का होल क्यूब है, यानी बी के ऊपर भी हम क्यूब लगाएंगे और के ऊपर भी क्यूब लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा, k प्लस 1, और यहाँ से y स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 1 बी क्यूब k क्यूब लिख दिया हमने। अब ये y और ये y स्क्वायर ये मिलके बन गया y क्यूब, यहाँ पे b क्यूब था इसको यहाँ पे हम सामने रख देते हैं b क्यूब और यहाँ पे लिख देते हैं k क्यूब। अब क्या क्या ब्रैकेट में बचा इसे लिखना है, तो यहाँ बचा k प्लस 1 और यहाँ बचा k स्क्वायर प्लस 1। तो देख रहे हैं कि LHS का जो एक्सप्रेशन है और RHS का जो एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और लिख देंगे साथ में प्रूव्ड। इस तरह से 6 का 2 का प्रमाण जो है वो पूरा हो जाता है।